हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 116 है, जो कि मुंबई सेंट्रल डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुए थे और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आता है मुंबई सेंट्रल, उसी में एग्ज़ाम हुआ था। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इसका टेस्ट हमने 8 अक्टूबर को लिया था। इसमें पार्ट 1 जो इसका है 1 से लेके 1 to 43 इतना क्वेश्चन का खूब एक्सप्लेन करके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा ये जो पार्ट है 44 से इसमें हम लोग चलेंगे 44 से। और इस डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और रिज़ल्ट में जो यहाँ से जुड़े हुए थे उनका रिज़ल्ट आया है और पहला रैंक भी आया है। फर्स्ट रैंक पर जो है उनका यहाँ रिज़ल्ट आया है और इनका नाम है मनीष कुमार वाई सिंह। ठीक है, मनीष कुमार वाई सिंह, इन्होंने पहला रैंक, और मैं हमेशा से बोलता हूँ मनीष कुमार वाई सिंह, इनको पहला रैंक आया, फर्स्ट रैंक। और संजोग की बात यह है कि इसी क्वेश्चन जिसका टेस्ट का क्वेश्चन अभी वीडियो अपलोड किया जा रहा है और एक पार्ट अपलोड भी किया जा रहा है, इसी क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम है उनको दे के फर्स्ट रैंक आया है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इतना पढ़िए, इतना मेहनत कीजिए कि फ़र्स्ट रैंक आए, और इतना यदि पढ़ेंगे तो ज़रूर फर्स्ट रैंक आएगा। और जो भी यहाँ से जुड़ते हैं इस क्लास से, आरजे ज्ञान क्लासेस से, नियमित निश्चित रूप से फर्स्ट रैंक उनका आता ही आता है। किसी भी प्रकार से आए, किसी तरह मेहनत करने से आए, टेस्ट देने से आए, मटेरियल पढ़ने से आए, जैसे भी आए, फर्स्ट रैंक लाना है तो लाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से मटेरियल दिया जाता था, मनीष वाई कुमार ने नियमित रूप से उसका स्टडी किया है, नियमित रूप से टेस्ट दिया है। टेस्ट सीरीज में इनका रोल नंबर 660 है। कुछ दिन टेस्ट इनका छूट भी गया था, तो छूटा हुआ जो मिसिंग टेस्ट का वॉल्यूम है उन्होंने मंगाया है और पढ़ा है और पूरी तरह से मेहनत करके पहला रैंक लाया है। बहुत बहुत बधाई इनको। और जो कम्युनिटी टैब है, जो कम्युनिटी हमारा चैनल का है, उसमें रिज़ल्ट पूरी तरह से प्रकाशित किया गया है। उनके जो भी वहाँ सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। टोटल 14 लोग वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, 14, और पूरे लोगों को बधाई, न केवल मनीष कुमार बल्कि सभी को बधाई। और उनका कुछ फ़ोटो भी आया है जो कि इन्होंने दिया था, फ़ोटो भी आया है। तो ये हैं मनीष कुमार। ठीक है, ये हैं मनीष कुमार, इनके ट्रेनिंग सेंटर से भी फ़ोटो आए हैं जो कि आपको दिखाया है। और आपको भी ट्रेनिंग, तो इसी तरह ट्रेनिंग पहुंच गए हैं। और ये कौन सा जंक्शन है? अजमेर जंक्शन है जहां उनकी ट्रेनिंग होगी। और ये हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे हमेशा रहना है, ठीक है, फर्स्ट रैंक लाना है और फर्स्ट बेंच पर बैठना है। आप भी ज़रूर बैठिए, ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उनके सभी साथियों को बधाई और उनको भी बधाई। आप भी पूरे मेहनत कीजिए, इतना हमेशा इस व्यू से पढ़ना है। मैं शुरू से ही बोलता हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो भी यहाँ जुड़ते हैं, किसी डिवीज़न में यदि रिज़ल्ट आता है तो फर्स्ट रैंक ज़रूर आता है। आप भी पूरी तरह से इस तरह से मेहनत करना है कि फर्स्ट रैंक के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, तो ज़रूर फर्स्ट रैंक आएगा। ये है और एक फ़ोटो है। आपको भी जल्द से जल्द जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें भी रिज़ल्ट आएंगे। और ये या तो फॉर्म भर दिया होगा आपने, या वैकेंसी अभी अभी आई होगी, या वैकेंसी आने वाली होगी। हर कंडीशन में पढ़ाई शुरू करना है और दबा के पढ़ना है और फर्स्ट रैंक लाना है। बस यही मेरा आपसे कहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते वीडियो की तरफ। ये है मनीष कुमार जी का व्हाट्सअप जिस पर उन्होंने भेजा था ये रिज़ल्ट। ठीक है, तो मैंने उनको बधाई दिया और साथ में ये भी लिखा कि जो आप फर्स्ट रैंक लाने की जो परंपरा है उसको आपने बरकरार रखा है। ठीक है, तो उन्होंने थैंक यू बोला है। और आपका भी इसी तरह वीडियो बनेगा, इसी तरह सबके सामने, जितने भी क्लासेस के जो फॉलोवर हैं सबके सामने आपको प्रचारित किया जाएगा। और जिससे कि जो नए लोग जुड़े हुए हैं और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही मोटिवेट किया जाता है इससे। ठीक है दोस्तों, तो आज प्रण कर लेना है कि जो भी हमारा विभागीय एग्ज़ाम है, हम जब भी एग्ज़ाम होगा पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ेंगे, नियमित रूप से टेस्ट देंगे, जो भी मटेरियल दिया जाएगा क्लास के दौरान टोटल पढ़ेंगे और फर्स्ट रैंक ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 44 से। तो 44 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें सिर्फ कोचिंग जो स्टॉक है उससे रिलेटेड आपको पढ़ाए गए थे। अब जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ है सेंट्रल रेलवे जो है डिवीज़न, वेस्टर्न रेलवे जो डिवीज़न है, और जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसमें वैगन से जो क्वेश्चन है उसको अलग कर दिया गया है, कोचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अलग कर दिया गया है।
और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोनों के लिए यूज़फुल हैं उसको अलग कर दिया गया है। ये सेंट्रल डिवीज़न मुंबई का क्वेश्चन है, मुंबई सेंट्रल का क्वेश्चन है और ये वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, 44 देखिए। द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोलियम टैंक, बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक तो होता ही है क्योंकि ब्रेक इलेक्ट्रिक से नहीं होता है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है। तो आपको कोड बताना है जो बोगी पेट्रोल टैंक वैगन जो होता है उसका सिर्फ कोड पूछ रहा है, तो होता है BTPN। ठीक है, लेकिन BTPAN भी दिया है, लेकिन AN नहीं होगा, ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, लेकिन हमने सेम टू सेम दिया था ताकि आपको अगर भविष्य में मिले ऐसा तो सिर्फ इसको आंसर लगा सकते हैं। BTPN होता है बोगी पेट्रोल टैंक वैगन का कोड होता है। ठीक है, BTPN का जनरली यदि कोड पूछे, हमने कई बार बताया है वीडियो में कि कोई भी वैगन को के बारे में आप स्टडी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस वैगन का कोड होता है 11 डिजिट का। 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें पहला जो डिजिट होता है वो होता है टाइप ऑफ वैगन, और वो BTPN का होता है 40। हर वैगन का एक कोड होता है। जैसे BLC अगर वैगन है तो A कार का 61 होता है, B कार का 62 होता है। इस तरह अन्य भी वैगन हैं, उन सब के कुछ ना कुछ कोड होते हैं। जो 11 डिजिट जो कोड होता है, 11 डिजिट का जो कोड होता है, कई वीडियो में समझाया गया है, फिर से एक बार देख लीजिए। पहला जो दो डिजिट जो होता है, फर्स्ट 2 डिजिट 11 डिजिट में पहला और दूसरा, ये बताता है टाइप ऑफ वैगन। जैसा कि BTPN टैंक वैगन, किसी भी वैगन में BTPN टैंक वैगन यदि है तो उसमें पहला जो डिजिट होगा वो 40 होगा। एकदम 100% ये करेक्ट है कि पहला जो दो डिजिट होगा वो 40 होगा। उसके बाद के जो अंक होते हैं वो बताता है ऑनिंग रेलवे। हर रेलवे के जो जोन है उसका कुछ ना कुछ कोड है, और वही कोड इसका भी वीडियो हमने बताया है वीडियो में कि कौन सा ऑनिंग रेलवे का क्या कोड है। ठीक है, यदि आप वैगन से संबंधित हमारे वीडियोस को देखिएगा तो किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिलेगा, इसमें ऑनिंग रेलवे बताता है। तो पहला और दूसरा अंक टाइप ऑफ वैगन बताता है, तीसरा और चौथा अंक जो होता है वो बताता है ऑनिंग रेलवे किस रेलवे का है। ठीक है, जैसे सेंट्रल रेलवे का है तो उसका 01 कोड होता है। इसी तरह हर रेलवे का कुछ ना कुछ कोड होता है। उसी तरह आपका पाँचवा और छठा बताएगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर 01 है तो समझिए 2001 में बना होगा, 23 है तो 2023 में बना होगा, 22 है तो 2022 में बना होगा। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां और 10वां यानी 4 डिजिट जो है इंडिविजुअल वैगन नंबर था। उस साल का जो वैगन का प्रोडक्शन है उसमें उसको जो नंबर मिला होगा वही होता है, वो कोई खास नहीं होता है। सबसे खास तो होता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ठीक है, फिर थर्ड, फोर्थ डिजिट, और फिर फिफ्थ, सिक्स्थ डिजिट, और लास्ट का 11वां जो डिजिट होता है 11वां, वो होता है चेक डिजिट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे वैगन का कोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। BTPN टैंक वैगन का कोड होता है 40। BTPN जो वैगन होते हैं उसके एक्सल लोड होते हैं 20.32। ठीक है, 20.32। उसके बाद जो उसके बोगी जो उसमें इस्तेमाल होता है वो होता है कैसनेप 22 NLB। याद रखिएगा, BTPN टैंक वैगन में जो बोगी इस्तेमाल होता है वो होता है कैसनेप 22 NLB। उसके बाद इसकी स्पीड भी आपसे पूछ सकती है। स्पीड होता है एम्प्टी, अगर वैगन है कुछ लोड नहीं है उसमें, पेट्रोल लोड नहीं है, तो उसका एम्प्टी में लोड होगा 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा एम्प्टी में। ठीक है, और लोडेड कंडीशन में यदि वैगन है तो 75 kmph का उसका स्पीड होगा। उसी तरह इसका पूछेगा जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो BTPN टैंक वैगन का जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है RDSO का, वो होता है G90। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका स्प्रिंग अरेंजमेंट अगर आपसे पूछेगा तो आउटर, इनर और स्नबर। आउटर होता है 14 या 12 भी होता है, 14 या 12 भी होता है, दोनों होता है। जो आपको ऑप्शन के अनुसार मिले उसको आप मार सकते हैं। कहीं कहीं आपको 14 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 12 भी मिलेगा आउटर का। इनर जो है, इनर होता है आउटर 14 या 12, इनर होता है 8, और स्नबर तो सब में 4 ही होता है, सिर्फ एक वैगन को छोड़ के, और हमने वो वीडियो में बताया है। ठीक है, उसके बाद आपको BTPN जो टैंक वैगन है उसका टेयर वेट पूछेगा। खाली जब वैगन है तो उसका वेट कितना होगा। खाली वैगन में उसका 27 टन भी होता है वेट, 27 टन। ठीक है, उसके बाद जो पे लोड उसमें कितना लोड हो सकता है तो 54.28 टन उसमें लोड होगा।
उसको पे लोड कहा जाता है। और ग्रॉस लोड अगर आपसे पूछेगा, ग्रॉस लोड कहा जाता है पे प्लस टेयर को। तो इसमें 54.28 जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 81.28 और वही होगा उसका ग्रॉस लोड, ठीक है। रेशियो इसका ग्रॉस लोड और टेयर का अगर पूछेगा तो ग्रॉस लोड जितना था उसमें टेयर से डिवाइड कर देना है। ग्रॉस लोड कितना था 81.28 और उसमें टेयर 27 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3.01। अब वो क्या हो जाएगा, रेशियो टेयर ग्रॉस लोड टू टेयर का रेशियो हो जाएगा 3.01 जो BTPN वैगन का है। रेशियो पे लोड टू टेयर पूछेगा, पे लोड कितना था, पे लोड था 54.28 और टेयर कंडीशन कितना था 27 टन। इसको अगर आप रेशियो करेंगे तो हो जाएगा 2.01 और वो क्या होगा, रेशियो होगा कितना, पे लोड टू टेयर का। उसी तरह रैक इसके पूछेगा कि कितना रैक फॉर्मेशन में कितना वैगन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो 47 वैगन का रैक होता है और उसमें दो ब्रेक वाहन होते हैं और एक इंजन। ऐसे इसका रैक फॉर्मेशन होता है। लेंथ ओवर हेड स्टॉक भी आपसे पूछ सकता है। लेंथ ओवर हेड स्टॉक अगर पूछता है तो 11,491 11,491 लेंथ ओवर हेड स्टॉक यानी कि LOC। ऐसे आप याद कर सकते हैं। PO थी इसका जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक हो या लेंथ ओवर कपलर पूछेगा, LOH है ये, ठीक है। लेंथ ओवर हेड स्टॉक है 11,491 और लेंथ ऑफ कपलर पूछेगा LOC तो वो हो जाएगा 12,420 ये हो जाएगा। उसके बाद इसका POH पूछ सकता है। POH जो होता है BTPN वैगन का वो 6 साल पर होता है और कंटिन्यू 6 साल पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि सब्सिक्वेंट इसका 4.5 ईयर्स पर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 ईयर्स कन्फर्म है। उसके बाद ROH अगर आपसे पूछेगा तो ROH इसका 18 मंथ्स पर होता है और वो भी घट बढ़ के नहीं होता है, फिक्स है कि 18 मंथ्स पर ही होगा। उस तरह से BTPN वैगन से इतने सारे आपको नॉलेज दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप पूरे नॉलेज को ग्रहण करेंगे। यदि आपको एक बार में याद नहीं हुआ हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन व्हील डाया इज़ 940 mm, व्हील डाया अगर 940 mm है, बहुत लोग नए भी होंगे, देख रहे होंगे, आपको लास्ट में बताएंगे कैसे हमसे आप जुड़ सकते हैं, उसका कुछ फी भी रखा गया है। व्हेन व्हील डाया इज़ 940 mm, 940 mm का व्हील डाया का वैगन है, ठीक है। बोगी इंड पुल रॉड फिटेड इन विच होल, बोगी इंड पुल रॉड एक होता है, ठीक है। बोगी इंड पुल रॉड ऐसे होता है कि अगर इस तरह से ऐसे वैगन है, इस तरह से ऐसे ट्रॉली है, ऐसे ट्रॉली होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ चक्का लगा हुआ है, यहाँ चक्का लगा हुआ है, यहाँ बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर का पोर्शन है, सेकेंडरी सस्पेंशन है। यहाँ चलिए आपको पिक्चर से दिखाते हैं। हाँ, आप पिक्चर से आप भली भांति समझ सकते हैं। ये अगर वैगन है, ये वैगन है, ठीक है, तो इसमें ब्रेक बीम भी होते हैं, ठीक है। इन पुल रॉड ये वाला है, इन पुल रॉड, इसमें 5 होल होते हैं। कितने होल होते हैं, 5 होल होते हैं। और ये जो होल है, ये होल इसको इधर ऐसे तरफ खींचेगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इसको ऐसे इस तरफ खींचेगा। जब ऐसे खींचेगा, ठीक है, इसको पुश रोड बोला जाता है, पुश रोड। इसको ये इधर खींचेगा तो क्या होगा, इसमें भी ब्रेक लगेंगे, इसमें भी ब्रेक लगेंगे और इसमें भी ब्रेक लगेंगे, इसमें भी ब्रेक लगेंगे। ये ब्रेकिंग का सिस्टम है। ये आपको पूरा पार्ट समझ लीजिए। ये ब्रेक हेड है, ठीक है, ये ब्रेक हेड है। इक्वलाइजिंग लीवर है ये, ठीक है। और इधर होता है शॉर्ट पुल रॉड, इधर हो गया इंड पुल रॉड, ठीक है, या उसको मेन पुल रॉड भी इसको कहा जाता है। इधर इंड पुल रॉड हो गया। साइड फ्रेम जो है इधर होगा, साइड फ्रेम, इधर साइड फ्रेम होगा दोनों, जो कि नहीं दिया गया है। ब्रेक बीम भी आप देख सकते हैं, ये ब्रेक बीम है, ये ब्रेक बीम है। ये पुश रॉड है, ये वाला पुश रॉड है, नहीं लिखा हुआ है। ये ब्रेक हैंगर है, ये वाला। तो जब भी गाड़ी, अब इसमें समझना क्या है कि यदि व्हील का डाया घिस कर कम हो जाए, व्हील का डाया यदि घिस कर कम हो जाए तो ब्रेक उसमें टच नहीं करेगा, क्योंकि घिस के कम हो गया है, या किसी कारणवश से ब्रेक भी घिस जाए तो ब्रेक नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो क्या किया जाता है कि इसको और टाइट किया जाता है। इसको और टाइट कैसे करते हैं, इंड पुल रॉड को के जो होल है उसको कम करते हैं। इंड पुल रॉड पहले यहाँ लगाया था, ठीक है, तो अब यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। तो इसका कुछ ना कुछ लिमिट है और सबका चक्का का डाया के हिसाब से लगाया गया है, जो आपको
ध्यान से सुनना है और समझना है। सुनना देखिए, यदि आप जानते हैं कि जो कैसनव बोगी है इसका चक्का का डाया 1000 न्यू में होता है और 906 कंडेमनिंग में होता है, यानी कि 906 के बाद ये चक्का किसी काम का नहीं होता है। तो यदि चक्का का डाया 1000, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। चक्का का डाया यदि 1000 से 982, यदि 982 हो गया तो उसको किस होल में डालेंगे, जो इंड पुल रोड है उसको किस होल में रख टाइट करेंगे, तो वो ए होल में। ऐसे 5 होल हैं और ABCDE तक जाता है, आप जानते हैं, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 होल हैं। तो ए अगर चक्का का डाया 1000 से 982 mm हो गया, यानी 982 हो गया, तो ए होल में जाएगा। अब बी होल में कैसे जाएगा? बी होल में जाएगा, चक्का का डाया 981 से लेके 963 तक अगर हो गया चक्का का डाया घट के, तो बी होल में जाएगा। इंड पुल रोड का कहाँ करेंगे? बी होल में करेंगे। उसके बाद सी होल देखिए, सी होल में तब जाएगा जब चक्का का डाया 963 तक हो गया था, 962 से लेके 944 तक अगर चक्का का डाया हो गया है तो उसको सी होल में सेट करेंगे। उसी तरह डी होल होता है एक, डी होल, डी होल में यदि 943 से लेके 925 तक अगर चक्का का डाया हो गया है तो उसको डी होल में फिट करेंगे। उसी तरह ई होल भी एक होता है, लास्ट है ये, 924 से लेके 906, क्योंकि यही 906 लास्ट है डाया चक्का का, इसके बाद चक्का कंडेमनिंग हो जाता है। तो 924 से लेके 906 तक अगर चक्का का डाया हो गया है तो उसको ई होल में फिट किया जाता है, और यही आपको पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, सॉरी डी होल में जाइएगा, डी होल में, ये डी होल में होना चाहिए, क्योंकि 943 से लेके 925 तक जो है वो डी होल है, तो ये डी होल में जाएगा। ये कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 46 लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार, जो स्लैकलेस ड्रॉ बार है उसका लेंथ ओवर बी कार और BLC में पूछ रहा है कितना होता है। जो BLC जो वैगन होते हैं वो 5 वैगन का एक यूनिट होता है, जैसा कि आप जानते हैं 5 वैगन का यूनिट होता है BLC वैगन, 5 वैगन का एक यूनिट होता है। पहला और दूसरा, पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला होता है A कार, ठीक है, और बीच का 3 होता है B कार, B, ठीक है। इस तरह के एक यूनिट होता है, एक यूनिट में 5 BLC वैगन होते हैं, पहला और लास्ट वाला A कार होता है और 3 बीच का जो है वो B कार होता है, आप जानते होंगे। अब किसी इंजन से यदि हम इस वैगन को जोड़ते हैं BLC वैगन को, तो B से तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो बीच में है, ठीक है, तो A से जुड़ेगा, और ये जो है ये भी अगर इधर से जोड़ते हैं किसी इंजन से तो भी ए भी जुड़ेगा, ठीक है। किसी अन्य वैगन के यूनिट को किसी अन्य वैगन के यूनिट से BLC में ही अगर जोड़ते हैं तो A से A ही जुड़ेगा, B सिर्फ बीच में ही रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि A के एक साइड SDA रहता है, एक जो होता है स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है SDB, और एक साइड होता है CBC, ठीक है, एक साइड CBC होता है। तो यदि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार, ठीक है, लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार पूछ रहा है, और लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार होगा B कार ही होगा, क्योंकि B कार में दोनों साइड जो है स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है। A कार में एक साइड स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है और एक साइड होता है CBC। तो वही आपसे पूछ रहा है, और इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है 13,165, इसका लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है B कार का। अब BLC से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। BLC का अभी हमने आपको कोड बताया कि जो BLC वैगन है उसका कोड होता है 61 और 62, 2 कोड होते हैं BLC का, 61 और 62।
जो ए कार होता है उसका होता है 61 और जो बी कार होता है उसका होता है 62। ये होता है जो 11 डिजिट जो कोड है वो है ये वाला। जब भी किसी वैगन पर या बीएलसी वैगन पर देखेंगे तो ए कार होगा तो 61 लिखा होगा, बी कार होगा तो स्टार्टिंग में 62 लिखा होगा। बाकी का तो आप जानते हैं कि टाइप ऑफ वैगन तो पहला हो गया, दूसरा हो गया ऑनिंग रेलवे और तीसरा हो गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 6 डिजिट तो इधर हो गया और बाकी उधर हो गया। 7 से लेकर 10 तक हो गया इंडिविजुअल वैगन नंबर और 11 नंबर जो होता है चेक डिजिट होता है। चलिए, बीएलसी में ए और बी कार होते हैं, दोनों के एक्सेल लोड होते हैं 20.32, ठीक है, जैसा कि बीटीपीएन में होता है, सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बोगी इस्तेमाल होता है वो अलग प्रकार का बोगी होता है, उसका नाम है LCCF20C, LCCF20C। और जो बीएलसी वैगन का हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें इस बोगी के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, ज़रूर आप उस वीडियो को देखेंगे। इसकी स्पीड एम्प्टी हो या लोड हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में 100 होता है, तो याद रहना आसान हो जाएगा क्योंकि स्पीड जो है लोडेड में वही है और एम्प्टी कंडीशन में भी वही है। बोगी, इसका जो नाम है पीएलसी वैगन का, बोगी लो प्लेटफॉर्म, ठीक है, बोगी लो प्लेटफॉर्म फ्लैट वैगन, बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर फ्लैट वैगन, यही इसका नाम है। स्प्रिंग इसमें होता है 14-12-4 का, आउटर 14, इनर 12 और स्नबर 4। उसके बाद इसमें जो लेंथ ऑफ कपलर जो होता है बीएलसी वैगन में, ए कार का मैं बोल रहा हूँ, ए कार का 14,566 होता है और लेंथ ओवर हेडस्टॉक अगर आपसे पूछेगा तो 13,625 होता है, ये ए कार का है। उसी तरह व्हील जो है, व्हील भी कुछ स्पेशल है बीएलसी वैगन का, जो न्यू जो है 840 mm का होता है और कंडेमनिंग 780 mm पर इसको कंडेम कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो इसमें टियर वेट है बीएलसी का ए कार का वो है 19.1, ठीक है। पे लोड है 61 टन और ग्रॉस लोड है, दोनों को जोड़ेंगे तो 80.1 टन, ठीक है। इसमें रैक में आपको हमने बताया कि 9 यूनिट का एक रैक बनता है, 9 यूनिट यानी कि एक यूनिट में 5 वैगन होते हैं, 2 ए कार होते हैं, 3 बीएलसी कार होते हैं, तो 9 यूनिट अगर है तो 45 वैगन का रैक बनेगा, बीएलसी 45 वैगन का रैक बनेगा। उसी तरह बी कार को भी अभी थोड़ा समझ लेना है। बी कार में क्या होता है, लेंथ ऑफ कपलर अगर आपसे पूछेगा लेंथ ओवर कपलर तो 13,165 होता है लेंथ ओवर कपलर। लेंथ ओवर हेडस्टॉक यदि आपसे पूछा जाता है तो 12,212 mm का इसका होता है लेंथ ओवर कपलर से कपलर तक की लंबाई 13,165 और हेडस्टॉक से हेडस्टॉक की लंबाई 12,212, ठीक है। विड्थ ओवर हेडस्टॉक पूछेगा जो कि ए कार और बी कार में दोनों सेम है। विड्थ ओवर हेडस्टॉक पूछेगा यानी हेडस्टॉक जहाँ है वहाँ की चौड़ाई यदि आपसे पूछेगा तो 2100 यानी कि 2100 mm। विड्थ ओवर बॉलिस्टर पूछेगा, बॉलिस्टर जहाँ है वहाँ उसकी चौड़ाई पूछेगा तो 2200 विड्थ ओवर बॉलिस्टर 2200 और विड्थ ओवर हेडस्टॉक 2100 mm होता है, ठीक है। एसडीबी का हाइट पूछेगा, एसडीबी का हाइट, पीओएच इसका होगा। पीओएच में कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। पीओएच क्या है, पहला पीओएच जो उसको होता है जो बीएलसी वैगन का होता है वो होता है 6 साल पर, और जो उसके बाद जो पीएच होता है उसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है, उसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं व्हाट डज SCTR स्टैंड फॉर। SCTR का मतलब सिंगल कार टेस्ट रिग, ये फुल फॉर्म इसका होता है। इसको क्यों करते हैं, इसको इसलिए करते हैं कि जो डीबी यदि किसी वैगन में चेंज करते हैं या उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करना है या इनसेंसिटिविटी टेस्ट करना है या लीकेज टेस्ट करना है या गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व टेस्ट करना है, ब्रेक सिलेंडर, ये सब के टेस्टिंग के लिए, या सिक लाइन में अगर कुछ आया है तो भी उसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें इनसेंसिटिविटी टेस्ट एक होता है जिसमें 0.3 kg/cm² का प्रेशर बीपी का रिड्यूस किया जाता है और ब्रेक नहीं लगना चाहिए। उसी तरह 0.6 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप कर दिया जाता है 6 सेकंड तक, लेकिन ब्रेक लग जाना चाहिए। और इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो है 0.3 kg/cm² का प्रेशर 1 घंटे तक प्रेशर डाउन किया जाता है, लेकिन ब्रेक उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। यही 2 टेस्ट हैं जो किया जाता है। उसके बाद पूछ रहा है हाइट ऑफ
हाइट ऑफ साइड फ्रेम बॉटम फ्रॉम रेल लेवल, हाइट ऑफ साइड फ्रेम बॉटम फ्रॉम रेल लेवल, ठीक है, ऑफ कंटेनर बोगी ऑफ टाइप LC शेप 20C जो होता है उसका बॉटम जो साइड है सबसे बॉटम उसका जो हिस्सा है उसका रेल लेवल से हाइट पूछ रहा है तो होता है 149 mm। उसके बाद 49 देखिए, इफ़ LED हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजिशन द एम्प्टी वैगन द रिजल्ट विल बी। अगर EL डिवाइस जो होता है जो कि एम्प्टी कंडीशन में येलो होता है और लोडेड कंडीशन में ब्लैक होता है, अगर उसको उल्टा घुमा देंगे तो क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है तो वो होगा ब्रेक बाइंडिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ए सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीज ऑफ वैगन ब्रेक इज। जो सिंगल पाइप है उसमें रिलीज में टाइम लगेगा 60 सेकेंड। अगर डुअल पाइप रहता तो 18 से 30 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई होता है और 45 से 60 सेकेंड में ब्रेक लगता है, ठीक है। 51 का देखिए, इंड टू इंड प्रीमियम रैक है, ठीक है, और उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर पूछ रहा है ब्रेक पावर तो होता है 95 क्योंकि इंड टू इंड है और प्रीमियम का है। जनरली इंड टू इंड का अलग होता है, प्रीमियम इंड टू इंड का अलग होता है। 52 देखिए, द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक, CC रैक का जो ब्रेक पावर होता है नोडल पॉइंट पर वो 100% होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम इंड टू इंड रैक। जो प्रीमियम इंड टू इंड रैक है उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कलर होगा ग्रीन क्योंकि ये प्रीमियम इंड टू इंड रैक है। 54 देखिए, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC। BVZC जो होता है 70 ± 10 होता है और एक BVZI होता है उसका होता है 32 mm पिस्टन स्ट्रोक, दोनों को याद रखिएगा। 55 देखिए, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ BPC ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। CC रैक का जो है वो येलो होता है और प्रीमियम का ग्रीन होता है। लास्ट देखिए, इन वैगन हैंड ब्रेक इस हैंड ब्रेक कब इस्तेमाल करेंगे, जब यार्ड में वैगन खड़ी रहती है तब हैंड ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये वैगन से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो है वो 57 से लेके 100 तक वो बनाएंगे एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। कुछ नए लोग हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 8121390916 पर ऐड हो जाइए, ठीक है, संपर्क कीजिए यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। फ़ी बहुत कम रखा गया है, यदि JEE या AWM की तैयारी करते हैं तो आपका 3000 अब है ज्वाइनिंग फ़ी है, जिसमें टोटल मटेरियल मिलेगा, 10 सेट प्रीवियस पेपर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए अलग से व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा क्योंकि ये नंबर बहुत जनरल है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आपको अलग से एक नंबर भी दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ चलता है और यही टेस्ट सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, उसका 150 पर मंथ पे करना होता है। दिसंबर से पहले 100 ही था, अब इस महीने से 150 है क्योंकि अब टेस्ट को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, ABC, ठीक है। A ग्रुप में उनको रखा जाता है जो सिर्फ कैरेज वर्कशॉप से हैं, B ग्रुप में उनको रखा जाता है जो सिर्फ वैगन वर्कशॉप से हैं और C ग्रुप में ऐसे रखा जाता है उनको जो CNW में है या AWM AME की तैयारी करते हैं। तो ऐसे करके टेस्ट लिया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि हमसे जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।